हर हर महादेव। आज बहुत ही गोपनीय बात कह रहा हूँ। उसमें ये बात इतनी गोपनीय वर्णन करें, उसका ध्यान रखिएगा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कहती है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे, मेरे बच्चों को। जितने आप फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आप यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में मेरे मुख से ना आई हो, लेकिन ये तीसरे नेत्र की कथा ये चल रही है इसमें। उसका स्मरण जरा ध्यान से करना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरते वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है। और अंत में सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती हुई कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है। जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट कर लेता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है। मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ले लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट कर लगता है। कौन सा एग्रीमेंट, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा। डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता है, एग्रीमेंट करवाता है। सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से एक जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तब यमराज कहते हैं, जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी। तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी, तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़ कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है कि इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट हो गया है। यमराज लेकर जा रहा है तो कहते हैं, यहाँ पति अपने पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद किससे सहारे मैं रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको। तो पति ने मरते मरते कह दिया कि चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन लेती है। गया जाने वाला चले गए, जाने वाले चले गए। ईमानदारी से बोलो, दादा पर दादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया। जम के बोलिए, दादा पर दादा मर गए चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया। दादा पर दादा मर के चले गए तो तुमने क्या कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या। दादा पर दादा मर के चले गए तो तुमने क्या गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या। दादा पर दादा मर गए तो तुमने कभी जमीन नहीं संभली क्या। दादा पर दादा मर कर चले गए तो दुकान नहीं चली क्या। दादा पर दादा मर कर चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या। दादा पर दादा मर कर चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या। हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाल लिया। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह,
ढेरों जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण व्हील पावर उसकी मजबूत करती रही कि घबराना मत, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में। इसलिए कई भी ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में। क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर सारे चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या दे रहे हैं 2 रोटी? मरने के 15 दिन ही सही से कर दें भोजन, वही बहुत है रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया था, तकलीफ जब आई थी, रोए जब जब, तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा कर दे, जा उसका एडमिशन करा दे, जा उसका काम करा, जा। शिव भेजेंगे किसी को प्रेरणा देकर, किसी न किसी रूप में तू चले जा उसके पास, जा उसकी मदद कर। वो घबराया हुआ है, तू जा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।